लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने आज नए यूपी की बात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले यूपी के सामने पहचान का संकट था, बीमारू राज्य था। पिछली सरकारों ने सिर्फ माफिये दिए, गुंडे दिए और यूपी की इकोनॉमी को 7वें 8वें नंबर पर पहुंचा दिया। पहले यूपी में दंगे होते थे, त्योहारों में दहशत होती थी। आज यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और प्रदेश में सुख शांति के साथ विकास है। से मुक्त, माफिया मुक्त राज्य की अवधारणा ने उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े निवेश को आमंत्रित किया और इसका सर्वाधिक लाभ अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता से जुड़े हुए नौजवानों को हुआ है। पर्व और त्योहारों के समय जब उत्साह और उमंग का माहौल हर एक चेहरे पर दिखना चाहिए, उस समय पर्व और त्योहार की आशंका उनकी जवान को खामोश कर देती थी। अच्छा, आज सब सेंटिमेंट की बात है, जैसा सर ने कहा था शुरुआत में प्रोग्राम में कि आप क्या माहौल बनाने की कोशिश कर पा रहे हैं और उसको बना पा रहे हैं कि नहीं। तो योगी जी शुरुआत कर रहे हैं अपनी बात की 2017 से, जब मैं चीफ मिनिस्टर बना तब से मैंने प्रदेश को कितना बदल दिया। अखिलेश जी भी उसी सेंटिमेंट को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत होती है 2024 से कि 2024 में जो कुछ इन्होंने बीजेपी ने किया था वो सब कुछ हमने धो दिया है। अब यूपी क्लीन स्लेट है और अब जो चुनाव होगा अगला, उसमें पिछले आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है। सर नहीं, देखिए, जो सत्ता में होता है ना, जो भी, वो हमेशा विकास की बात और अपनी सरकार की योजनाओं की बात और एक नई तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। देखिए, 17 से हमने 24 तक 25 तक उत्तर प्रदेश को यहाँ ले आए हैं और अभी आगे का, जैसे मोदी जी 2047 की बात करते हैं, वो मतलब आगे 20 साल बाद भारत कैसा होगा और उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं। तो एक सपना दिखाने की बात होती है। तो सत्ताधारी जो होता है वो हमेशा सपना दिखाता है और चूंकि उसके पास डिलीवर करने के लिए बहुत कुछ होता है, सरकार के पास भाई बहुत सारी योजनाएं होती हैं, अब नीतीश कुमार जी डिलीवर किए जा रहे हैं, तो लेकिन जो विपक्ष में होता है वो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी को जनरेट करता है। तो अखिलेश जी उस कोशिश में हैं कि जितनी एंटी इनकम्बेंसी योगी सरकार के खिलाफ हम बना सकें बनाएं। योगी जी उस एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेसवे, दंगा मुक्त, अपराध मुक्त, तो ये सारी। लेकिन इन साथियों की जिनकी हम लोग पहले बात कर रहे थे, छोटी पार्टियां जो यूपी के हैं, जो अभी बीजेपी के साथ हैं, तो बीजेपी को भी उतनी ही जरूरत है ना सर इनकी, जितनी अखिलेश यादव को है। बीजेपी को उतनी ही जरूरत है। वो तो लेकिन अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, कभी कहीं करते हैं। उनको नजर में है और वो भी वही है कि वो एक दबाव बनाने के लिए, जो अखिलेश जी करेंगे भाई दबाव बनाएंगे, तो वो यहाँ आयोजन कर लिया तो कहेंगे भी देखो हम सब लोग एक साथ हैं, ये सब एक साथ जा भी सकते हैं, एक ही बस में बैठे हुए हैं। तो वो बस कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये आपको तय करना है। तो उसके लिए थोड़ा एक दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो लोग चुनाव से पहले कहीं जाने की अभी संभावना नहीं, क्योंकि सरकार में बैठे रहेंगे। चुनाव के बाद क्या होता है, क्योंकि उनके लिए तो कुछ ऐसा महत्वपूर्ण इशू नहीं है विचारधारा। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार भी होना। सर छोटे में बोलिएगा प्लीज, ब्रेक लेना पड़ेगा। मेरा कहना है कि भाई 2022 में अगर अखिलेश यादव 2017 की तुलना में 47 सीटों से 111 सीटों पर चले जाते और बीजेपी 312 से 225 तो ये सब जवाब तो देना पड़ेगा ना। और 37 सीटें लोकसभा में अगर जीत रहे हैं तो चुनौती तो है, ऐसा नहीं है कि भाई कहने के लिए उनके बिल्कुल बिल्कुल